क्या? तुम्हारी धमकियों से डरने की बजाय उसने उल्टा तुम्हारी टांग तोड़ने की धमकी देकर तुझे वहां से भगा दिया? तब तो इस कलेक्टर के बारे में कब्जा को कुछ कब्जे सोचने ही पड़ेंगे। अरे हम एक से एक टर मारने वाला कलेक्टर देखा है, मगर ये तो हमको ऐसे धिक्कार रहा था जैसे लोग मोहल्ले में बीमार खुजली वाले कुत्ते को धिक्कारते हैं। बहुत अपमान किया हमारा। अरे तुम्हारा तो सिर्फ उसने अपमान ही किया, लेकिन उस कलेक्टर के बच्चे ने तो मेरी दुकान बंद करने का नोटिस ही भेज दिया। अब मैं अपना दुखड़ा किसके पास रोऊं? एक बात बताएं? बताओ। आप एक अर्जी लिखो, राजधानी भेजो। ये जो कलेक्टर है सब बिरांडी वालों से रिश्वत लेता है। हाँ। और हम जैसे गरीब शरीफ देसी दारू वालों की दुकान को ताले लगा रहा है। आइडिया में दम है? हम है। मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि इस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो, ये आदमी इस इलाके में नया नया आया है, इसलिए इसे प्यार के हथियार से मार देना चाहिए। सब मथुरा के कृष्ण कन्हैया की इच्छा है। एक बात बोले साहब? बताओ। ये सब धांधली काय को हो रही है? काय को? अपने इलाके का एमएलए मर गवा है, अब नए एमएलए के लिए बहन इलेक्शन नहीं हुआ है। वो नहीं, कौन सा भाई इलेक्शन? हाँ, भाई इलेक्शन नहीं हुआ तभी धांधली हो रही है। देखो, जल्दबाजी मत करो भूषणनाथ। मुझे फिर इंफॉर्मेशन मिला है कि इस बार इस इलाके में बाई इलेक्शन हो रहा है और पार्टी तुम लोगों की बिरादरी में से किसी को सीट देने की सोच रही है। और मैंने फैसला किया है कि ये सीट एमएलए की तुमको ही मिलनी चाहिए। अरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, अरे इला, अरे आप विश्वास करें कि नहीं करें, हम पिछले एक हफ्ते से हर रात सपने में असेंबली देख रहा हूँ। बस एक बार अंदर जाने का चांस मिल जाए। सुबह एमएलए बनने के बाद शाम को कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, पर एक बार हमको एमएलए बना दीजिए। एमएलए बना दूंगा। राजनीति का रूट भी दिखा दूंगा। सब मुंबई के सिद्धि विनायक की इच्छा है। पी डालिए, सब दारू पी डालिए, मगर इस गरीब को असेंबली में फेंक डालिए। ऐसा? कलेक्टर तुमको मसाला डोसा खिलाया? हमको तो खाली डोसा खिलाया था। तो फिर इतनी बड़ाई मानने की क्या जरूरत थी झूठ मूठमा? क्या तुम्हारी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, दिल्ली तक पहचान है? और हमसे तुम वादा किया था कि तुम हमको एमएलए की सीट दिलवाओगे। कहाँ है वो सीट? अपोजिशन वाले तमाम बढ़ के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन के पुराने पोस्ट की तरह फटे हुए पड़े हैं। एक बार हमको एमएलए बनाई दो, फिर देखो उस कलेक्टर को सड़े हुए टमाटर की तरह निचोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम भूषणनाथ बड़बोले नहीं। हेलो, हाँ, राजधानी से फोन है, राजधानी से। हेलो राजधानी जी। जी मैं भूषणनाथ। नहीं, मेरा मतलब है मैं कब्जा कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। जी क्या का पार्टी शक्ति आपका फोन है? जी नमस्ते। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आपके बाई इलेक्शन में अपने भूषणनाथ भड़बोले को ही सीट मिलनी चाहिए। जी क्या का खर्चे की चिंता मत करिए आप। हाँ, उसके लिए तो हम ब्लैक में भी टिकट लेने को राजी हैं। जी क्या कहा? सीट कंफर्म्ड? टिकट पक्की? तो मैं उसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने को कह दूं? जी क्या कहा, कह दूं? अरे पार्टी शक्ति साहब, आपका मैं एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जी नमस्ते। लो भाई भूषणनाथ, तेरी सीट पक्की हो गई। अरे तेरे को ये क्या हो गया? मेरे को इलेक्शन के झटके आ रहे हैं। अच्छा, ड्रामेबाजी बंद कर, मैं सब समझता हूँ। प्रकाश, इसके इलेक्शन की कामयाबी की तैयारियां शुरू कर दो। डैड, हम किस निशान से नारे लगाएं? हम बताते हैं सर। अपने लेवल के हिसाब से कैंची निशान अच्छा रहेगा, क्योंकि इस देश के नेता फिटिंग कम और कटिंग ज्यादा करते हैं। माय डैश सिंबल। पिताजी, अगर पब्लिक ने आपको वोट नहीं दी तो मैं उनकी डैश चटनी बना दूंगा। आजा प्रकाश। मालिक, नेता बनने के बाद हम इस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि पहले आपकी मूर्ति फिर हमारी मूर्ति अखबार में पहले आपको पहनाएंगे फिर खुद के डलवाएंगे हार। हर चीज में पहले आप फिर हम। हाँ, सब कुछ आधा आधा, सब लंका के रावण की कृपा है। क्या देख रहे हो? जहाँ हम होंगे वहाँ एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चले आ रहे हो? पहले ही बताओ, तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना, बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा। तुआ के कलेक्टर से हम कहा
कि कहा जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, वहां के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगाते, कौन साला खाता है इसको? अरे तम्बाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा। तो वो सब तो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और एक तुम हो हर बात में ना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है, ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया। बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर उल्टा हमको भाषण देने लगे। देखो हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसा करके नौकरी से उड़ा दूंगा। हाँ भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं। लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं, मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं। माफ करना, बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतारकर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोए शेर को पत्थर मार के जगह दिया, कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हमारी का भी साथ है।